हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जेनो डायोड के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। चलो सॉल्व करते हैं। जेनो डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ equal to 5.6 volt is connected to a 9 volt supply through 200 ohm resistance in series and 800 ohm resistance in parallel. Determine the current through the diode. मतलब क्वेश्चन में IZ कितना है वो पूछा गया है। ये जो यहाँ Z सब्सक्रिप्ट में लिखा है तो ये Z का मतलब है जेनोडाइड। तो जेनोडाइड का वोल्टेज गिवन है 5.6 वोल्ट एंड करंट जेनोडाइड का पूछा गया है, उसको मैं IZ यहाँ लिख ली। ठीक है, और ये जेनोडायोड एक 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है एंड दो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, एक और रेजिस्टर कनेक्टेड पैरेलल में है और इसका रेजिस्टेंस 800 ओम है। तो पहले हम डायग्राम कर लेते हैं। चलो, ये एक बैटरी लगा लिया जो कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और इसका जो रेजिस्टेंस है 200 ओम है। फिर इसके बाद हम एक डायोड यहाँ लगा लिया, बट ये जो डायोड है ये एक जेनो डायोड है। मतलब जेनो डायोड का जो सिंबल होता है ये होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ रिवर्स बायस कंडीशन में लगाया गया है, इसीलिए जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जेनो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने लगा लिया। क्लियर है? अभी नेगेटिव टर्मिनल को जेनो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे तो फिर ये रिवर्स बायस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर एक और जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं और जिसका रेजिस्टेंस है 800 ओम। जेनोडायोड का वोल्टेज जो है वो 5.6 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्लियर है? और लेट इसको हम I1 लिख लेते हैं और यहाँ थ्रू जेनोडायोड IZ करंट फ्लो होती है एंड 800 ओम में लेट सपोज I2 करंट फ्लो होती है। तो फिर हम I1 एंड I2 निकालेंगे, उसके बाद हम IZ कितना वैल्यू है वो निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बैटरी कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है? 9 वोल्ट। मतलब ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल में भी पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट ही रहेगी। क्लियर? अभी ये जेनो डायोड इस जंक्शन में कितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे? ये जो लेट सपोज इस टर्मिनल में 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर ये जंक्शन में 5.6 वोल्ट जंक्शन में होगी और फिर ये जंक्शन में भी 5.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी ये समझ में आ गई? तो फिर हम इस रेजिस्टर लेट ये R1 है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट I1 इज इक्वल टू इस पॉइंट में 9 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होती है और रेजिस्टर से निकलने के बाद 5.6 वोल्ट हो जाती है। तो फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 9 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 200। तो फिर ये आ जाएगी 3.4 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल आउट कर लो तो फिर ये आ जाएगी 17 और ये बन जाएगी 1। तो 17 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 17 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर विच इज इक्वल टू 17 मिली एम्पियर। अभी कैलकुलेट करते हैं I2 जो कि 800 ओम से। तो I2 का जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? I2 इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है देखो 5.6 वोल्ट। तो फिर 5.6 डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 800। तो 800 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8000। 8 से कैंसिल आउट कर लो तो फिर ये 7 बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी। तो ये आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इज इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। तो यहाँ से बैटरी से करंट I1 निकलती है और ये यहाँ से ये जंक्शन पे डिवाइड हो जाती है, एक I2 बन जाती है, एक IZ बन जाती है। तो टोटल करंट इतना सप्लाई होती है और उसके बाद ये दोनों यहाँ डिवाइड हो जाती है। तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि I1 इज इक्वल टू IZ प्लस I2
और हमें Iz का वैल्यू निकालना है तो Iz इज इक्वल टू I1 माइनस I2 हो जाएगी। तो I1 का वैल्यू है 17 मिली एम्पियर और I2 का वैल्यू है 7 मिली एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। आई होप तुम सब लोगों को ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहना है। बहुत सारे प्रॉब्लम हम अभी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।